स्टार्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज स्वीटी। आज हम करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ऑडिटिंग, जो हमारे अकाउंटिंग का ही पार्ट है और जिससे दो क्वेश्चन तो फिक्स ही है, हर बार आते हैं। इससे मार्क्स 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ऑडिटिंग जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी जानना है क्योंकि अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो या फिर आप कोई भी कहीं के भी स्टूडेंट हो, तो आपको ये जानना होता है कि ऑडिटिंग है क्या। ठीक है, ऑडिटिंग का मतलब होता है चेकिंग द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स of a business to find out whether the accounts are correct and free from fraud or errors। मतलब आप जो भी बिजनेस कर रहे हो, फाइनेंशियल रिकॉर्ड कर रहे हो, वो आपके फ्री है या नहीं एरर से। ठीक है, auditing is the systematic examination and verification of a company's financial records। auditing क्या है? एक सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन है, वेरिफिकेशन है कंपनी का, जिसमें आप फाइनेंशियल रिकॉर्ड करते हो, डॉक्यूमेंट्स देखते हो कि दे आर एक्यूरेट और नॉट, रिलायबल और नॉट, प्रिपेयरिंग अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स। मतलब क्या होता है? ऑडिटिंग का सिंपल मीनिंग होता है जो भी एक सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन होता है, जो भी आप वेरिफिकेशन कर रहे हो कंपनी में, फाइनेंशियल रिकॉर्ड कर रहे हो, वो एक्यूरेट है या नहीं, रिलायबल है या नहीं, अकाउंटिंग जो स्टैंडर्ड्स हैं वो फॉलो किए गए हैं या नहीं, ये सब हम देखते कैसे हैं? ऑडिटिंग के थ्रू। ठीक है, ऑडिटिंग का एक डिफिनेशन दिया हुआ आर आर बॉस ने। ऑडिटिंग इज कंसर्न विद द वेरिफिकेशंस ऑफ अकाउंटिंग डेटा एंड डिटरमाइनिंग द एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टेटमेंट रिपोर्ट्स। मतलब जो भी वेरिफिकेशन हो रहा है अकाउंटिंग डेटा में, वो एक्यूरेट है या नहीं, रिलायबल है या नहीं, थ्रू स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट से हम देखते हैं। दैट इज नॉन एज ऑडिटिंग। इट इज गिवन बाय आर आर बॉस। ठीक है, ऑडिटिंग मीन्स क्या होता है? चेकिंग द फाइनेंशियल रिकॉर्ड ऑफ अ बिजनेस। जो भी आप फाइनेंशियल रिकॉर्ड की हो बिजनेस में, वो चेक करना दे आर एक्यूरेट, करेक्ट और नॉट, और दे आर फ्री फ्रॉम एरर्स और नॉट। मतलब जो भी आप रिकॉर्ड की हो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, वो फ्री है या नहीं एरर से। ठीक है, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू लॉरेंस रैवर्थ डिक्सी ने एक डिफिनेशन दिया है। ऑडिटिंग इज एन एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स undertaken with a view to establish whether they correctly, completely and reflect the transaction which they relate। मतलब ऑडिटिंग एग्जामिनेशन है अकाउंटिंग रिकॉर्ड का, आप चेक करते हो करेक्टली कंप्लीट ट्रांजेक्शन हुआ है या फिर नहीं। ये किसने दिया है? लॉरेंस रॉबर्ट डिक्सी ने। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं। If a company prepare its profit and loss account and balance sheet, an auditor checks whether sales are recorded correctly। आपकी एक कंपनी है, ठीक है, आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, बैलेंस शीट बनाया, तो ऑडिटर क्या चेक करते हैं? आपके जो सेल्स हैं वो रिकॉर्ड किए गए हैं या नहीं करेक्टली, एक्सपेंसेस हैं वो जेन्युइन है या नहीं, टैक्सेस है वो प्रॉपर्ली कैलकुलेट किए गए हैं या नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना कि ट्रू एंड फेयर व्यू मिला है या नहीं। ये सारे क्या है? एग्जाम्पल है। ये सारे क्या है? ऑडिटर चेक करते हैं बिजनेस में। ठीक है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स, हम ऑडिटिंग करते क्यों? टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट एरर्स एंड फ्रॉड। मतलब आप चेक करते हो कि जो भी एरर है, वो फ्रॉड है, वो कैसे आप डिटेक्ट कर सकते हो, मतलब बच सकते हो और चेक कर सकते हो। प्रिवेंट का मतलब होता है, मतलब उससे बच सकते हो, कैसे आप फ्रॉड से बच सकते हो। ये होता है मेन ऑब्जेक्टिव ऑडिटिंग का। ठीक है, सेकेंड है वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप वेरीफाई करते हो एक्यूरेसी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका एक्यूरेट है या नहीं, आपने लॉज एंड रेगुलेशन फॉलो किया है या नहीं। इंक्रीज करना कॉन्फिडेंस के कॉन्फिडेंस ऑफ इन्वेस्टर्स एंड स्टेक होल्डर्स। मतलब जो भी इन्वेस्टर हैं, स्टेक होल्डर्स, उनके कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करना। इवेलुएट करना इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स को। ये सारे क्या है? ऑब्जेक्टिव्स ऑडिटिंग है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग के टाइप्स क्या क्या हैं? वैसे तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट कुछ टाइप्स जो हमारे लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो हम करेंगे। मैनेजमेंट ऑडिट से इस बार भी क्वेश्चन आया था, एनर्जी ऑडिट से भी आया था, तो ये हम अभी करेंगे। ठीक है, फाइनेंशियल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, टैक्स ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट एंड गवर्नमेंट ऑपरेशनल ऑडिट। ठीक है, फाइनेंशियल ऑडिट क्या होता है? इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जिसमें आप डिटरमाइन करते हो जो भी आप फाइनेंशियल पोजिशन चेक कर रहे हो वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है या नहीं। ठीक है, तो ऑडिट इज यूजुअली कंडक्टेड बाय ए क्वालिफाइड ऑडिटर। जो ऑडिट है वो यूजुअली किससे मतलब कंडक्ट करते हैं? कौन क्वालिफाई करता है वो? ऑडिटर। क्वालिफाइड ऑडिटर कौन होते हैं? जो सीए होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वही जो है ऑडिट करते हैं। ठीक है, चेक्स अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ट्रांजैक्शन एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, ये सारे क्या है? ऑब्जेक्टिव्स है हमारे फाइनेंशियल ऑडिट के। वेरीफाई करना एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिटेक्ट करना फ्रॉड एंड एरर्स को, कोई भी फ्रॉड एंड एरर्स तो नहीं है आपके जो ट्रांजेक्शन है उसमें,
फिर जो भी अकाउंटिंग रूल्स एंड रेगुलेशन है, स्टैंडर्ड्स है, वो आप फॉलो कर रहे हो या नहीं, क्रेडिबिलिटी देखना फाइनेंशियल रिपोर्ट्स का, और प्रोटेक्ट करना इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स एंड स्टेक होल्डर्स। ठीक है, तो ये सारे हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल ऑडिट। ठीक है, अब ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, अभी बहुत सारा सीक्वेंस में आ रहे हैं, अरेंजमेंट में आ रहे हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस आते हैं सीक्वेंस में। तो देख लेते हैं फाइनेंशियल ऑडिट का प्रोसेस क्या है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं ऑडिट को। ऑडिटर सबसे पहले समझते हैं बिजनेस क्या है और फिर प्लान करते हैं ऑडिट प्लान। ऑडिटर्स अंडरस्टैंड द बिजनेस एंड प्रिपेयर ऑडिट प्लान। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, चेक करते हैं इंटरनल सिस्टम आपका इफेक्टिव है या नहीं, एग्जामिनेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। ठीक है, थर्ड क्या है, वेरिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। हम क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करते हैं, देखते हैं वाउचर सही है या नहीं, इनवॉइसेस है, बिल्स रिकॉर्ड सही है या नहीं। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑडिट एविडेंस, जो भी एविडेंस मिला है उसे कलेक्ट करते हैं, सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन लेते हैं, गैदर करते हैं। ठीक है, फिर हम ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं फाइनली। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट फिफ्थ में आएगा। ऑडिटर्स गिव ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो ओपिनियन देते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे अभी, रिपोर्ट क्या क्या होता है। नेक्स्ट है हमारा इंटरनल ऑडिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनल ऑडिट होता क्या है, इंटरनल ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एंड सिस्टमैटिक ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज। मतलब क्या है, एक सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन है जिसमें आप क्या करते हो, इंटरनली कंट्रोल करते हो, इंटरनली देखते हो, चेक करते हो सब कुछ सही है या नहीं, एक्यूरेट है या नहीं, कोई फ्रॉड तो नहीं है उसमें, एफिशिएंसी चेक करते हो। ये सारे क्या है, इंटरनल ऑडिट। ठीक है, इट हेल्प्स मैनेजमेंट इन आइडेंटिफाइंग वीकनेस, क्या वीकनेस है वो आप चेक करते हो, प्रिवेंट करना फ्रॉड्स को, कोई भी फ्रॉड ना हो, इम्प्रूव करना इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स को। ठीक है, दिस इज नॉन एज इंटरनल ऑडिट। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट क्या होता है, कॉस्ट ऑडिट इज द एग्जामिनेशन and verification of cost accounts and record to ensure that cost accounting procedures are followed correctly। जो भी आप वेरीफाई कर रहे हो कॉस्ट अकाउंट, वो करेक्टली वेरीफाई है या नहीं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सही एक्यूरेट है या नहीं, सो भी कॉस्ट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो हम ऑडिट करते हैं। इट हेल्प्स कंट्रोलिंग कॉस्ट, आप उससे कंट्रोल कर सकते हो कॉस्ट को, कैसे इंप्रूव कर सकते हो एफिशिएंसी, ये सब में हेल्प करता है। इंश्योरिंग प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, कैसे आप यूटिलाइज कर सकते हो प्रॉपरली रिसोर्सेज का। ठीक है, कॉस्ट ऑडिट ये हेल्प करती है। ये सारे अगर ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं कभी कभी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, और कॉस्ट इज द वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंट चेकिंग एविडेंस टू कॉस्ट अकाउंटिंग प्लान। कैसे आपको अकाउंटिंग प्लान बनाना है कॉस्ट का, वो कैसे वेरीफाई करते हैं, कॉस्ट ऑडिट से। ठीक है, तो बहुत सारे कॉस्ट ऑडिट के भी टाइप हैं, स्टेचुरी कॉस्ट ऑडिट, इंटरनल कॉस्ट ऑडिट, एफिशिएंसी कॉस्ट ऑडिट एंड प्रोप्राइटरी कॉस्ट ऑडिट। ये एक स्टेचुरी एक बार देख लेते हैं क्या होता है। स्टेचुरी का मतलब होता है कंडक्टेड एज पर लीगल रिक्वायरमेंट्स अंडर लॉ। स्टेचुरी जो है वो कंपलसरी होता है, एग्जाम में आया हुआ है। स्टेचुरी का मतलब होता है कंपलसरी वो ऑडिट करना, और वो लीगल रिक्वायरमेंट्स अंडर लॉ के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, इंटरनल कॉस्ट ऑडिट क्या होता है, कंडक्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंटरनल मैनेजमेंट पर्पस, इंटरनल मैनेजमेंट पर्पस के लिए वो कंडक्ट किया जाता है। एफिशिएंसी जो है मेजर करते हैं एफिशिएंसी यूज ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, प्रोप्राइटरी क्या होता है, ऑडिट चेक वेदर एक्सपेंडिचर प्रॉपर एंड जस्टिफाइड, मतलब जो भी एक्सपेंडिचर की हो वो प्रॉपर है, जस्टिफाइड है या नहीं, प्रोप्राइटरी ऑडिट पे देखते हैं। नेक्स्ट है टैक्स ऑडिट। टैक्स ऑडिट क्या होता है, is the examination and verification of taxpayer financial records, accounts and transactions to ensure compliance with laws and correctness of taxable income। मतलब जो टैक्स इनकम टैक्स एक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप टैक्स ऑडिट कर रहे हो या नहीं, आप प्रॉपर टैक्स पे कर रहे हो या नहीं, करेक्टनेस ऑफ टैक्सेबल इनकम, ये सब टैक्स ऑडिट में हम चेक करते हैं। इन इंडिया टैक्स ऑडिट इज कंडक्टेड अंडर सेक्शन 44A। तो कभी कभी ये सेक्शन ही पूछा जाता है, सेक्शन 44A जो है हमारा टैक्स ऑडिट का सेक्शन है अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, मैनेजमेंट ऑडिट क्या होता है, मैनेजमेंट ऑडिट से इस बार क्वेश्चन आया था। मैनेजमेंट ऑडिट का मतलब होता है इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ऑफ पॉलिसी डिसीजंस, प्रोसीजर्स एंड परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट टू एक्सेस द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजर एक्टिविटीज। मतलब जो भी आप डिसीजन ले रहे हो, प्रोसीजर्स कर रहे हो मैनेजमेंट का, वो एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस है या नहीं, वो आप चेक कैसे करते हो, मैनेजमेंट ऑडिट से। ठीक है, it focuses on improving organizational performance and achieving business objectives effectively। ठीक है, आप फोकस कैसे करते हो कि ऑर्गेनाइजल परफॉर्मेंस आपका जो है जो अचीव करे बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स वो इफेक्टिव है या नहीं, वो आप चेक करते हो मैनेजमेंट ऑडिट से। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेस्ली आर होवर्ड ने एक डिफिनेशन दिया है, मैनेजमेंट ऑडिट इज एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ बिजनेस फ्रॉम हायर लेवल डाउनवर्ड इन ऑर्डर टू ascertain whether the sound management prevails throughout।
मतलब जो मैनेजमेंट ऑडिट होता है उसका मतलब क्या होता है, आप इन्वेस्टिगेट करते हो बिजनेस को हाईएस्ट लेवल टू डाउनवर्ड तक, जो आपका बिजनेस है वो एफिशिएंट वे में वर्क कर रहा है या नहीं, इम्प्रूव करते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है इसके, इवेल्युएट करना मैनेजरियल एफिशिएंसी को, एफिशिएंट कितना है हमारा मैनेजरियल, और ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी को कि सही से पॉलिसी वर्क कर रहा है या नहीं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इम्प्रूव करना, वीकनेस को आइडेंटिफाई करना और इंक्रीज करना ऑपरेशनल एफिशिएंसी को, इंश्योर करना अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, मतलब आपका जो भी गोल है वो अचीव कर पा रहे हो या नहीं, ये कैसे चेक करते हो आप, मैनेजमेंट नॉलेज। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे करके आ सकता है कि जो विच ऑफ नन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट नॉलेज, तो आपको बताना होगा। जैसे ये लिखा होगा टू इंश्योर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, तो ये किसका ऑडिट आपका ऑब्जेक्टिव है, कॉस्ट का, मैनेजमेंट का, एफिशिएंसी का, या फिर एनर्जी का, तो आप किससे करोगे, मैनेजमेंट ऑडिट। मैनेजमेंट ऑडिट ये चेक करता है कि जो आपका ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो अचीव हो रहा है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम गवर्नमेंट ऑडिट। गवर्नमेंट ऑडिट इज एन एग्जामिनेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स, एक्टिविटीज एंड ऑपरेशन ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस एंड गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशंस टू इंश्योर प्रॉपर यूज ऑफ पब्लिक मनी एंड कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस। मतलब क्या होता है गवर्नमेंट ऑडिट में कि आप जो भी गवर्नमेंट की जो डिपार्टमेंट है, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस है, फंडेड इंस्टीट्यूशंस है, वहां पे प्रॉपर पब्लिक मनी कैसे यूज हो रहा है, लॉ एंड रेगुलेशन फॉलो हो रहे हैं या नहीं, और हेल्प करता है आपको ट्रांसपेरेंसी में, अकाउंटेबिलिटी में एंड एफिशिएंसी में इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एनर्जी ऑडिट। एनर्जी ऑडिट क्या होता है, एनर्जी ऑडिट इज सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन एनालिसिस ऑफ एनर्जी यूज। एनर्जी ऑडिट क्या करती है, सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन करती है, एनालिसिस करती है एनर्जी का, कैसे आप एफिशिएंट वे में एनर्जी यूज कर रहे हो, जिससे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प हो, इंडस्ट्री में हेल्प हो, बिल्डिंग में हेल्प हो। ठीक है, इट हेल्प्स आइडेंटिफाई एरिया वेयर एनर्जी इज वेस्टेड एंड सजेस्ट मेजर टू रिड्यूस एनर्जी, मतलब कैसे आप एनर्जी को वेस्ट ना करो, सजेस्ट करते हैं कि कैसे आप रिड्यूस कर सकते हो एनर्जी कंजम्पशन का, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का, इंप्रूव कैसे कर सकते हो एफिशिएंसी को, ये कौन बताता है, एनर्जी ऑडिट। ठीक है, एक डिफिनेशन दिया है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने, एनर्जी ऑडिट इज द वेरिफिकेशन, monitoring and analysis of energy use including submission of technical report containing recommendation for improving energy efficiency। मतलब एनर्जी ऑडिट एक वेरिफिकेशन है जिसमें क्या होता है, आप टेक्निकल रिपोर्ट सबमिट करते हो, इसमें ये रिकमेंड किया जाता है कि कैसे आप अपने जो एनर्जी है उसे एफिशिएंट वे में इम्प्रूव कर सकते। ठीक है, तो ये था आज का ऑडिटिंग का टॉपिक। ठीक है, जो टाइप्स भी मैंने डिस्कस की हूँ, अब डिस्कस करेंगे वाउचिंग। बहुत कोई को डाउट होता है वाउचिंग क्या होता है, वेरिफिकेशन क्या होता है, तो इससे भी एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वाउचिंग क्या है, प्रोसेस एग्जामिनेशन एंड वेरिफिकेशन अकाउंटिंग एंट्री ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, जो ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप मेंटेन करते हो वो वेरीफाई किससे करते हैं, वाउचिंग से। वाउचिंग का मतलब क्या होता है, हेल्प ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसे ही हम वाउचिंग बोलते हैं, जैसे कि इनवॉइसेस, रिसिप्ट, वाउचर्स, बिल्स, ये सारे क्या है, वाउचिंग है, जो हमें एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एग्जामिन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इससे आता है वाउचिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग और वेरिफिकेशन इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग, तो आपको बताना होगा कि इसमें से कौन सा बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग बोला जाता है। तो वाउचिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग, इट इज द इंपॉर्टेंट टेक्निक्स ऑफ ऑडिटिंग। ठीक है, वाउचिंग एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है ऑडिटिंग का और इसे बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग भी बोलते हैं। वाउचिंग इज ऑल्सो नोन एज बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉरेंस डिक्सी ने एक डिफिनेशन दिया है, वाचिंग इज एन एक्ट ऑफ कंपेयरिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब आप कंपेयर करते हो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कि डॉक्यूमेंट जो भी है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं। तो वाचिंग एक आपका सपोर्ट सिस्टम बोल सकते हो आप, जिससे आप चेक करते हो जो भी बिल आया है उससे आप देखते हो कि वो सही है या नहीं, तभी आपको समझ में आता है कि ये वेरीफाई करते हो बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, वाउचिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, टू वेरीफाई ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजेक्शन, जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं वो ऑथेंटिक है या नहीं, कितने ऑथेंटिक है उससे आप वेरीफाई करते हो, एरर एंड फ्रॉड से डिटेक्ट करते हो, प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन हुआ है या नहीं इंश्योर करते हो, टू कंफर्म दैट ट्रांजेक्शन ऑथराइज्ड, जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है क्या वो ऑथराइज्ड है या नहीं, वो आप वाउचिंग से चेक करते हो। ठीक है, टू इंश्योर ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू द बिजनेस ओनली, वो बिजनेस से ही रिलेटेड है आपका जो ट्रांजेक्शन है या किसी और से रिलेटेड है, वो किससे देखते हो आप, वाउचिंग। वाउचिंग मतलब इनवॉइस बिल से आप चेक करते हो। तो दिस बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग क्या होता है, वाउचिंग। ठीक है, तो अब हम देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट जो प्रोसीजर्स है, प्रोसीजर्स ऑफ वाउचिंग, इससे भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन, सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं इस बार। तो आपको कैसे चेक करना है,
ये आपको पता होना चाहिए। प्रोसीजर्स क्या है वाउचिंग का? सबसे पहले आप एग्जामिनेशन ऑफ वाउचर्स करते हो, चेक करते हो इनवॉइसेस को, रिसिप्ट को, बिल्स को, डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है। फिर क्या करते हो? वेरिफिकेशन ऑफ अथॉरिटी करते हो, इंश्योरिंग ट्रांजेक्शन प्रॉपर्ली ऑथराइज्ड, देखते हो आप प्रॉपर्ली ऑथराइज्ड है आपके ट्रांजेक्शन है या नहीं। देखते हो चेकिंग डेट्स एंड अमाउंट्स, मतलब जो भी डेट लिखे गए हैं, जो भी अमाउंट लिखे गए हैं वॉइस में, इनवॉइस में, बिल्स में, वो सही है, सही से रिकॉर्ड है। मैच करते हो एंट्रीज को, कंपेयर करते हो वाउचर्स विद अकाउंटिंग एंट्रीज, जो भी बिल मिला है आपको, इनवॉइस मिला है, उससे आप अकाउंटिंग एंट्रीज को मैच करते हो। फिर आप क्या करते हो? इंश्योर करते हो प्रॉपर क्लासिफिकेशन। फिर लास्ट में वेरीफाई करते हो कि आपका जो भी ट्रांजेक्शन है वो करेक्टली क्लासिफाई किया हो। तो वाउचिंग जो है हमारे बैकबोन है ऑडिटिंग का, ठीक है। वाउचिंग इज नॉन एज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग, राइट। नेक्स्ट है जो वेरिफिकेशन है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो वेरिफिकेशन और वाउचिंग में डिफरेंस क्या होता है? वाउचिंग एक बैकबोन है ऑडिटिंग का, इसमें हम चेक करते हैं कि आपका जो ट्रांजेक्शन है वो सही से रिकॉर्ड किए गए हैं कि नहीं। वाउचिंग का मतलब होता है इनवॉइस एंड बिल रिसिप्ट, ठीक है। वेरिफिकेशन क्या होता है? आप चेक करते हैं, चेकिंग द एग्जिस्टेंस, ऑनरशिप, वैल्यूएशन एंड एक्यूरेसी ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज शोन इन द बैलेंस शीट। मतलब कि क्या आप देखते हो कि जो भी एसेट्स लिखे हुए हैं बैलेंस शीट में, जो भी एसेट्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाले हुए हैं, क्या रियल में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। तो वो कैसे चेक करते हो आप? वेरिफिकेशन के थ्रू। वेरिफिकेशन इन ऑडिटिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ चेकिंग द एग्जिस्टेंस, उनके ऑनरशिप कैसे चेक करते हो, वैल्यूएशन एंड एक्यूरेसी ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज शोन इन द बैलेंस शीट। जो भी मतलब एक्यूरेसी है, जो भी एग्जिस्टेंस है, ऑनरशिप है, वो आप वेरिफिकेशन के थ्रू चेक करते हो। इट हेल्प्स द ऑडिटर कंफर्म वेदर द एसेट एंड लायबिलिटी आर जेन्युइन एंड प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब जो भी आपके एसेट्स एंड लायबिलिटी जो हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो आप रिकॉर्ड किए हो वो जेन्युइन है, प्रॉपर किए हुए हैं नहीं रिकॉर्ड, ये आप वेरिफिकेशन के थ्रू चेक करते हो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्पाइसर एंड पैगलर ने एक डिफिनेशन दिया है, वेरिफिकेशन इज द प्रूविंग द एक्यूरेसी ऑफ एक्सटेंशन, ऑनरशिप एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। मतलब ये प्रूफ करता है कि जो भी आपके जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज है वो एग्जिस्ट करते हैं, ऑनरशिप किसका है, वैल्यूएशन ऑफ एसेट सही है, ये सब सब वेरिफिकेशन में हम चेक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ वेरिफिकेशन। ऑब्जेक्टिव क्या क्या है वेरिफिकेशन का? टू कंफर्म द एग्जिस्टेंस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। आप कैसे कंफर्म करते हो कि वेरिफिकेशन मतलब एसेट्स एंड लायबिलिटीज एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं? थ्रू वेरिफिकेशन। वेरीफाई ऑनरशिप, मतलब ये जो एसेट्स है आप जो रिकॉर्ड किए हो वो किसके नेम पे है ऑनरशिप, तो वो वेरिफिकेशन से आप चेक करते हो। टाइटल ऑफ एसेट्स, चेक प्रॉपर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, वैल्यूएशन सही से किया हुआ है नहीं एसेट्स एंड लायबिलिटीज का, वो भी वेरिफिकेशन के थ्रू आप देखते हो। ये कैसे पता करते हो कि उसमें फ्रॉड है या नहीं है, मिस अप्रोप्रिएशन हुआ है? थ्रू वेरिफिकेशंस टू कंफर्म करेक्ट प्रेजेंटेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ओके। तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वेरिफिकेशंस, ठीक है। नेक्स्ट है ऑडिटर्स रिपोर्ट। ये सारे जो है ऑडिटर्स रिपोर्ट है, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है।